नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरी चैनल पर। मेरा नाम साहिब है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। ये कहानी मुझे हमारे सब्सक्राइबर रोहन ने भेजी है। रोहन का कहना है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। तो चलिए रोहन की जुबानी सुनते हैं एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी घटना जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख गई। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत ऐसा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। मेरा नाम रोहन है। पेशे से मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और अक्सर अपने काम के सिलसिले में रात को देर तक जागना पड़ता है। पर उस रात कुछ अलग ही हुआ। बात करीब 11:30 की है। मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था। मेरा घर शहर के बाहरी इलाके में है, जहां जाने के लिए एक सुनसान सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। ये सड़क घने पेड़ों और अंधेरे में डूबी रहती है। वैसे तो मुझे उस सड़क से गुजरने की आदत थी, लेकिन उस रात माहौल कुछ अजीब था। ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट कानों में अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। मैं अपनी बाइक चला रहा था जब अचानक मेरे बाइक की हेडलाइट झपकने लगी। क्या हो गया इसे? मैंने खुद से कहा। जैसे ही मैंने अपनी बाइक रोकी, मुझे दूर सड़क के किनारे एक परछाई सी दिखाई दी। वो एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में। उसके बाल खुले हुए थे और वो अपनी पीठ मेरी तरफ किए खड़ी थी। इस वक्त यहाँ कौन खड़ा हो सकता है, मैंने सोचा। मैंने उसे आवाज दी, सुनिए, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा, इस बार थोड़ा जोर से, मैडम सब ठीक है? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, चेहरा इतना पीला कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने महीनों से कुछ खाया ही ना हो। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा शरीर जैसे जम गया था। तभी उसकी आवाज गूंजी, तुमने इस सड़क पर कदम रखा तो अब यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। इतना सुनते ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। उस लड़की ने धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो रुक गई और फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। वो एक मासूम लड़की की तरह रोने लगी। मुझे मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। मैं असमंजस में था, वो भूत थी या इंसान। तभी उसने मुझे एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कई साल पहले वो इसी सड़क पर अपने परिवार के साथ जा रही थी। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और उस एक्सीडेंट में सबकी मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा यहां फंस गई। मुझे शांति चाहिए, उसने कहा। कोई मेरी मदद नहीं करता, सब मुझसे डरते हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी? उसने सिर हिलाया। मैंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने और पूजा करवाने का वादा किया। उसने कहा, अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरे परिवार का हुआ। मैंने अगले दिन एक पंडित से संपर्क किया और उस जगह पर पूजा करवाने की योजना बनाई। जब हम वहां पहुंचे तो माहौल अजीब था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और वो लड़की फिर से प्रकट हुई। उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी, अब मैं जा रही हूं। उसके जाते ही माहौल शांत हो गया। उस रात के बाद मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। पूजा के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हर बार जब मैं उस सड़क से गुजरता, मेरी बाइक अजीब अजीब आवाजें करने लगती और कभी कभी बिना किसी वजह के मेरे घर की लाइट्स झपकने लगती। मुझे लगा कि शायद वो लड़की पूरी तरह शांति नहीं पा सकी है। एक रात मैंने हिम्मत करके फिर से उस सड़क पर जाने का फैसला किया। यह जानना जरूरी था कि आखिर मुझसे क्या चूक हुई। रात के करीब 12 बजे थे। ठंड बढ़ चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने बाइक को उसी जगह रोका जहां पहली बार मैंने उसे देखा था। कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक मेरे आसपास की हवा भारी होने लगी और फिर
वही लड़की फिर से मेरे सामने आ गई, लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, पूजा अधूरी थी, मेरी आत्मा को मुक्त नहीं किया गया। मैं डर से कांपने लगा। मैंने तो पंडित जी से सब ठीक करने को कहा था। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और गुस्से में मेरे करीब आने लगी। तुम्हें सच जानना है? उसने कहा। सच्चाई की परतें खुलती हैं। उसने मुझे बताया कि जिस सड़क पर उसका परिवार मरा था वो एक दुर्घटना नहीं थी। वो सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उस जगह पर पहले भी कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी। ये सड़क अभिशप्त है, उसने कहा। यहां हर साल कई मासूम लोगों की बलि दी जाती है। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, किसके लिए? उसने जवाब दिया, यहां पास ही एक पुराना किला है। वहां के राजा के वंशज अब भी इस अभिशाप को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने ही मेरे परिवार को मारा और मेरी आत्मा को यहां फंसा दिया। उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन फिर उसने मेरी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर दिखाया। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने मुझे उस किले की दिशा बताई और कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो उस किले तक जाओ, लेकिन याद रखना वहां से लौटना आसान नहीं होगा। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उस किले की ओर जाने का फैसला किया। मैंने अपने एक दोस्त राहुल को साथ लिया। वो भले ही मेरी कहानी पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मदद करने के लिए तैयार हो गया। किला सुनसान और डरावना था। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें देख लिया हो। वहां एक पुराना मंदिर था जिसकी मूर्तियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। तभी एक बूढ़ा आदमी हमारे सामने आ गया। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने पूछा, ये किला किसका है और यहां क्या हो रहा है? उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। ये किला बलि का केंद्र है। यहां हर साल मासूम लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को बंधक बनाया जाता है। हमने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी किले के मुख्य द्वार बंद हो गए। अजीब सी आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। राहुल ने कहा, भाई हम यहां फंस गए हैं, अब क्या करें? तभी उस लड़की की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो हमें बचाने के लिए आई थी। उसने कहा, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकती हूं, लेकिन इसके बाद तुम्हें उन लोगों का सच सबके सामने लाना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत से किले के द्वार खोल दिए। हम किसी तरह भागकर बाहर निकले। उस घटना के कई दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं उस किले और उस लड़की के बारे में सोचकर चैन से सो नहीं पा रहा था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि पुलिस या किसी अन्य अधिकारी को इस मामले में शामिल कर सकूं, लेकिन हर बार मेरी बातें दिमागी फितूर कहकर नकार दी जाती। राहुल, जिसने उस रात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, भी अब मुझसे दूरी बनाने लगा। शायद उसे डर था कि इस घटना से जुड़ा रहना उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा यह सोच रहा था कि अगला कदम क्या होगा, तभी अचानक से कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। मेरी सांसें थम गईं। कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। तभी वो लड़की फिर से मेरे सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन, उसने कहा, तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने आई हूं। यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने डरते डरते पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा, जो किला तुमने देखा वो केवल शुरुआत थी। वहां जो बलि दी जाती है वो सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल तो उसके पीछे है। जिन लोगों ने मेरे परिवार को मारा वो अब भी अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। तुम्हें उन्हें रोकना होगा। उसने मुझे एक पुरानी डायरी दी जो उसके पिता की थी। उस डायरी में उसके पिता ने उन लोगों के नाम और उनकी योजनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि ये लोग न केवल बलि चढ़ाते हैं, बल्कि आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करते हैं। डायरी में एक जगह का नाम भी लिखा था, कालेश्वर का खंडहर। मुझे समझ आ गया कि अगला कदम वहां जाना था। अगली रात मैं अकेला कालेश्वर के खंडहर की ओर निकल पड़ा। ये जगह शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर थी और चारों तरफ जंगलों से घिरी हुई थी। रास्ता बेहद डरावना था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे चारों ओर एक अजीब सी गंध महसूस हुई। खंडहर के पास की जमीन पर
अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी गुप्त अनुष्ठान की तैयारी हो रही हो। अचानक मैंने दूर से कुछ लोगों की आवाज़ें सुनी। मैंने छिपकर देखने की कोशिश की। मैंने देखा कि करीब 5 से 6 लोग एक बड़े पत्थर के पास इकट्ठा थे। उनके बीच में एक युवक बंधा हुआ था जो चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उनमें से एक आदमी जो शायद उनका नेता था बोला, तुम्हें चुना गया है, तुम्हारी बलि के बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरे सामने वो लड़की की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, रोहन, उन्हें रोकने का यही समय है। अगर तुमने आज हिम्मत नहीं दिखाई तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। मेरे पास एक लोहे की रॉड थी जो मैंने खंडहर में पड़ी हुई देखी थी। जैसे ही मैंने उन पर हमला करने की कोशिश की, उनमें से एक आदमी ने मुझे देख लिया। कौन है वहां? उसने चिल्लाते हुए कहा। मैंने खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। वो लड़की की आत्मा उन लोगों के सामने प्रकट हुई। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। यह संभव नहीं है, उनमें से एक चिल्लाया। उसने कहा, तुमने मेरी जिंदगी छीनी, अब तुम्हारी बारी है। उस आत्मा ने अपनी पूरी ताकत से उन लोगों पर हमला किया। उनके चारों तरफ धूल और तेज हवा का बवंडर बन गया। उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। वो लोग जमीन पर गिरे हुए थे और उनकी सांसें थम चुकी थीं। लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब मैं शांति में जा सकती हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कभी कमजोर पड़ने की कोशिश की तो और भी मासूम लोग इस अंधेरे में फंस जाएंगे। मैंने सिर झुका लिया। उसकी आत्मा धीरे धीरे धुंधली होती गई और फिर गायब हो गई। मैंने सोचा था कि कालेश्वर के खंडहर में हुई घटना के बाद सब खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी जिंदगी में अजीब अजीब चीजें होने लगी। हर रात मुझे किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती। कभी कभी घर में ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास चल रहा हो। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज किसी आदमी की थी, लेकिन वो बेहद डरावनी और कर्कश थी। रोहन, उसने कहा, तुमने जो किया उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब खत्म नहीं हुआ है। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उसने जवाब दिया, जो तुझे दिखा वो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। अगले दिन मैं उस डायरी को फिर से देखने बैठा जो उस लड़की ने मुझे दी थी। उसमें कुछ ऐसे संकेत छुपे हुए थे जो मैंने पहले नोटिस नहीं किए थे। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, जो सच्चाई देखना चाहता है उसे काले ताल तक जाना होगा। काले ताल, ये जगह मेरे शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के अंदर स्थित थी। यह जगह सुनने में जितनी खतरनाक लगती थी, उतनी ही रहस्यमय भी थी। वहां के बारे में कहा जाता था कि जो एक बार वहां गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। मैंने राहुल को फिर से अपनी इस यात्रा के बारे में बताया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन मैंने किसी तरह उसे राजी कर लिया। हम दोनों अगले दिन सुबह जल्दी काले ताल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर पहुंचते ही माहौल डरावना हो गया। हर तरफ सन्नाटा था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ रही थी। जब हम ताल के पास पहुंचे तो देखा कि पानी गहरे काले रंग का था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई जान नहीं थी। ताल के पास एक पुराना मंदिर था जो लगभग टूट चुका था। तभी अचानक ताल के पानी में एक काला साया उभरने लगा। वो इंसान का आकार ले रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसने गुस्से से पूछा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस अभिशाप को खत्म करने आया हूं। तुम्हारे जैसे लोगों ने मासूम लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है। उस साये ने हंसते हुए कहा, तुम समझते हो कि तुम इसे खत्म कर सकते हो? ये ताल और ये जंगल सैकड़ों सालों से ऐसे ही हैं, कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। राहुल ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, भाई ये जगह सही नहीं लग रही, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन मैं जानता था कि अगर अब मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो फिर कभी सच सामने नहीं आ पाएगा। तभी ताल के पानी से कई और साए निकलने लगे। उनमें से कुछ इंसानों की तरह लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। ऐसा लग रहा था कि ये वो आत्माएं हैं जिन्हें इस ताल में कैद किया गया था। उनमें से एक आत्मा ने मुझे पुकारा, रोहन, हमें बचाओ।
हम इन दुष्टों के जाल में फंसे हुए हैं। मैंने पूछा, तुम्हें बचाने का रास्ता क्या है? उन्होंने कहा, इस ताल के नीचे एक मंदिर है। उस मंदिर में एक मूर्ति है जिसमें श्राप की शक्ति बंधी हुई है। अगर तुम उस मूर्ति को नष्ट कर सको तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखना, इसे करना आसान नहीं होगा। मैंने फैसला किया कि मैं उस मंदिर तक जाऊंगा। ताल के अंदर घुसते ही मुझे महसूस हुआ कि पानी में कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। राहुल बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, रोहन, संभल कर जाना, ये जगह ठीक नहीं है। ताल के नीचे पहुंचने पर मैंने देखा कि वहां सचमुच एक मंदिर था। मंदिर के अंदर एक काली मूर्ति रखी हुई थी जिसके चारों ओर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही मैंने मूर्ति को छूने की कोशिश की, ताल का वही काला साया मेरे सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर तुमने इस मूर्ति को नष्ट किया तो तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। मैंने उसकी बात अनसुनी की और मूर्ति को उठाने की कोशिश की। तभी एक जबरदस्त झटका लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर टूट रहा हो। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर मूर्ति को तोड़ दिया। जैसे ही मूर्ति टूटी, पूरे ताल में भयंकर हलचल मच गई। ताल का पानी तेजी से नीचे जाने लगा और उसमें से फंसी हुई आत्माएं मुक्त होने लगीं। काले साए ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने यह क्या किया? तुमने सदियों का श्राप तोड़ दिया, लेकिन याद रखना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने सोचा कि ताल का श्राप खत्म हो गया और आत्माओं को मुक्त कर दिया गया है, लेकिन मेरी जिंदगी अब भी सामान्य नहीं हो पाई थी। हर रात मुझे वही काले साए का चेहरा दिखता। वो मुझे घूरता, जैसे कह रहा हो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वो अब इस मामले में और नहीं पड़ना चाहता। वो वापस अपनी जिंदगी में लौट गया, लेकिन मैं नहीं लौट सका। ताल से लौटने के कुछ ही दिनों बाद मेरे घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते, पानी का नल अपने आप चालू हो जाता, और हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता, मुझे लगता कि कोई मेरे सिरहाने खड़ा है। एक रात मैंने सपने में देखा कि वही काला साया मेरे कमरे में खड़ा है। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने श्राप को खत्म नहीं किया, तुमने केवल शुरुआत की है, असली खेल अभी बाकी है। मैं चीखते हुए जागा, पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन इस बार मुझे समझ आ गया था कि इस सब का कोई बड़ा कारण है। मैंने उस लड़की की दी हुई डायरी को फिर से खंगाला। मुझे उसके पिछले कुछ पन्नों पर अजीब संकेत और छुपे हुए अक्षर दिखाई दिए। जब मैंने उसे ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चला कि ताल का श्राप केवल एक दरवाजा था। असली श्राप उससे भी बड़ा और खतरनाक था। डायरी में लिखा था, जो श्राप को खत्म करना चाहता है उसे कालगिरी पर्वत पर जाना होगा, वहां का मंदिर श्राप का स्रोत है। मैंने महसूस किया कि मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। कालगिरी पर्वत का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह जगह एक प्राचीन रहस्य थी। कहा जाता था कि यहाँ कोई भी जीवित नहीं लौटता। मैंने अपने डर को पीछे छोड़ने की ठानी। इस बार मैं अकेला ही जाने का फैसला किया। मैं समझ चुका था कि यह लड़ाई मेरी अपनी थी। कालगिरी पर्वत शहर से काफी दूर था। वहां तक पहुंचने में लगभग 2 दिन का समय लगने वाला था। मैं रास्ते में कई लोगों से इसके बारे में पूछता रहा, लेकिन हर कोई मुझे बस यही कहता, वहां मत जाओ, वहां केवल मौत मिलती है। जब मैं कालगिरी के पास पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ हर चीज मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। रास्ते में कई जगह पर टूटे हुए पत्थर और जले हुए पेड़ थे। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, हवा और भारी होती गई। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। पर्वत के सबसे ऊपर एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर पूरी तरह टूटा फूटा था, लेकिन वहां की दीवारों पर बने चित्र और निशान डरावने थे। मंदिर के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां एक बड़ा गोल पत्थर रखा था। उस पत्थर के ऊपर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। अचानक मुझे लगा जैसे मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा हो। मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर के बीचों बीच एक काला धुआं उठने लगा। धुएं के अंदर वही साया प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम यहां क्यों आए हो रोहन? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस श्राप को खत्म करने आया हूं, तुम्हारे आतंक का अंत करने आया हूं। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं सदियों से यहां हूं, मैं अमर हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस साए को कैसे हराया जाए। तभी मुझे लड़की की आत्मा की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, रोहन, उस पत्थर को तोड़ दो,
यह उसकी शक्ति का स्रोत है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां पत्थर तोड़ने के लिए कुछ नहीं था। मैंने मंदिर की दीवार से एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और पत्थर पर पूरी ताकत से मारा। जैसे ही पत्थर टूटा, पूरा मंदिर हिलने लगा। वो काला साया जोर से चिल्लाया, नहीं, तुमने मुझे खत्म कर दिया। उसके साथ ही वो धुआं गायब हो गया और मंदिर में शांति छा गई। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मंदिर की दीवारों पर लिखे शब्दों ने मुझे चौंका दिया। उसमें लिखा था, श्राप खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी छाया हमेशा जीवित रहेगी। यह पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि यह लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। मंदिर से लौटने के बाद मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी। काले साए, ताल और कालगिरी का डर धीरे धीरे मेरे मन से कम होने लगा। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाऊंगा और अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं जितना इस डर से दूर भागना चाहता था, उतना ही यह मेरे करीब आ रहा था। एक रात मुझे एक सपना आया। मैं खुद को उसी कालगिरी के मंदिर में खड़ा देख रहा था। मंदिर के चारों ओर आग लगी हुई थी और सामने वही काला साया फिर से प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरा शरीर नष्ट कर दिया, लेकिन मैं कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। रोहन, तुम्हें मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मैं घबरा कर उठ बैठा। सपने ने मुझे झकझोर दिया था। मैंने खुद से कहा, यह बस एक सपना था, अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसी पल मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। अगली सुबह मैं उसी डायरी के पास गया। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और संकेत लिखा था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें लिखा था, श्राप को पूरी तरह खत्म करने के लिए आखिरी बलिदान जरूरी है। यह पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बलिदान? क्या इसका मतलब था कि मुझे अपनी जान देनी होगी? लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। मैंने खुद को तैयार किया और फैसला किया कि यह लड़ाई मैं खत्म करके ही रहूंगा। मैं वापस कालगिरी पर्वत गया, लेकिन इस बार मैंने किसी को साथ नहीं लिया। मैं जानता था कि यह लड़ाई मेरी अकेली थी। पर्वत के शिखर पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, वही काला साया प्रकट हो गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम वापस आ गए? क्या तुम अपनी मौत को गले लगाने आए हो? मैंने जवाब दिया, अगर मेरी जान देकर यह सब खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तो आओ, देखो कि तुम कैसे मुझसे लड़ोगे। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी। मैंने डायरी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी कलाई काटी और वेदी पर खून टपकाया। जैसे ही खून पत्थर पर गिरा, मंदिर तेजी से हिलने लगा। काले साए ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम खुद को खत्म कर लोगे। लेकिन उसी पल मंदिर की दीवारों से एक उज्जवल प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि साए की चीखें गूंजने लगीं। उसने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है, मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मंदिर टूटकर बिखरने लगा। काले साए का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मैं थका हुआ और घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मुझे पता था कि मैंने श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जैसे ही सुबह की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी, मैंने अपनी आंखें खोली। मैं कालगिरी पर्वत के तल पर था। किसी ने मुझे वहां लाकर छोड़ा था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वो कौन था। यहां से लौटने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मेरे आसपास न कोई साया था, न डरावने सपने। मैंने महसूस किया कि श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी केवल डर और श्राप की नहीं है, बल्कि हिम्मत और सच्चाई की है। अगर आप कभी किसी ऐसी जगह जाएं जहां रहस्यमय ताकतें मौजूद हों, तो हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि हर डर के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। क्या आप भी ऐसे रहस्यों को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ, तो याद रखें, कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ती है।